ध्यान देना। इसलिए एक कथा आती है, एक बहुत प्यारी कथा है। श्रृंगी ऋषि को ये बुलावा क्यों दिया? और ध्यान देना, ये कथा रामचरित्र मानस में नहीं है, और ये कथा हमारे दक्षिण भारत से एक रामायण निकलती है, और इस रामायण का नाम है क्षेपक रामायण। और क्षेपक रामायण में जो दक्षिण भारत से निकलती है, उसमें एक बहुत प्यारी सुंदर कथा आती है, और ये कथा इसी जगह की है। ध्यान देना, क्योंकि एक बार एक गलती महाराज से हो गई है। क्या गलती हो गई है? जब मैया कौशल्या का विवाह चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी के साथ हुआ, समय आने पर कौशल्या राजभवन में रहने लगी, और कुछ ही समय बाद में उन्होंने एक कन्या को जन्म दिया। किसको जन्म दिया? कन्या को जन्म दिया। जब कौशल्या मैया ने कन्या को जन्म दिया, और इस कन्या का नाम क्षेपक रामायण में शांता राजकुमारी लिखा हुआ है। हमारे दक्षिण भारत में बेटियों के नाम के आगे 22 शब्द लगाते हैं, इसलिए कोष्टक में शांताबाई भी लिखा हुआ है। लेकिन जहां शांता राजकुमारी का जन्म आज महाराज दशरथ के राजभवन में हुआ, बड़ी खुशी की लहर दौड़ने लगी। लेकिन जब तक जैसे ही देखा, उस इंद्रदेव ने बरसात नहीं की, अकाल पड़ गया। महाराज दशरथ जी ने विद्वान परकर को बुलाया, और विद्वान परकर को बुलाकर के कहा, महाराज हमारे का जन्म होते ही अकाल पड़ गया है, तो देखो तो सही इस बेटी का ग्रह कैसे है, ग्रह गोचर कैसा है। को देख करके भाव पूर्वक जब कुंडली को देखने लगे, तो कहने लगे, महाराज तुम्हारी बेटी का ग्रह गोचर ठीक नहीं है। तुम्हारे दरबार में जो अकाल पड़ गया है वो सुखी प्रजा हो जाएगी, लेकिन इस बेटी का दान कर दो, दान कर दो। महाराज दशरथ जी ने विचार किया, हे भगवान, अगर मेरी बेटी बड़ी होती तो मैं इसका दान कर देता, विवाह कर देता। अभी मेरी बेटी छोटी है। लेकिन कौशल्या मैया की छोटी बहन है, और छोटी बहन का नाम है वर्षणी, और वर्षणी का विवाह अंग देश के राजा रोमपाद के साथ में हुआ। वर्षणी के यहाँ भी किसी संतान का जन्म नहीं हुआ।